मुझे अपना एक ब्रीफ ये इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी ग्रेजुएशन क्या है, स्कूलिंग क्या है, और आपके पेरेंट्स क्या है? सर, मेरा नाम बी पूजा राव है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। सर, मैंने स्कूलिंग अपनी भोपाल से की है। सर, 2021 में मैंने अपना बीएलएलबी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। सर, मेरे पिताजी बी गोविंद राव, वो शासकीय कर्मचारी हैं। और सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। और मेरी रुचि शास्त्रीय नृत्य कथक में है। अच्छा, आपने आपका नाम बताया बी पूजा राव, है ना? जी सर। तो ये बी क्या डोनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, सर सॉरी? सर, बी से बिरसन्ना। सर, जो मेरे परदाता हैं उनके नाम को हम आगे लगाते हुए चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये बताइए कि मध्य प्रदेश के अभी प्रेजेंट में एडवोकेट जनरल कौन है? सर, पुष्पेंद्र कौरव जी हैं अभी एडवोकेट जनरल। श्योर है आप? सर, श्योर हूँ। अच्छा, एक और बताइए कि बेल और फरलो में क्या डिफरेंस होता है? सॉरी सर। बेल एंड फरलॉ, डिफरेंस क्या होता है इसमें? सर, बेल मुझे सर, बेल दो प्रकार की होती है। कॉन्जेबल और नॉन कॉन्जेबल। और सर, नेक्स्ट वर्ड मुझे नहीं पता, सॉरी। अच्छा, ये बताइए कि नाटो काफी न्यूज में रहता है, ठीक है, और स्वीडन अभी उसका 32nd मेंबर बनने वाला है, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सॉरी सर। अच्छा, सीबीआई कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेटरी है, कहाँ पे मेंशन्ड है, कुछ आप बताएं। सीबीआई सर, क्राइम से रिलेटेड चीजें उनको जांच के लिए दी जाती हैं। जिसमें वो जो राज्य सुरक्षा और जो क्राइम वगैरह होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको ऑथोराइज्ड किया जाता है। अच्छा, क्लासिकल डांस करते हो जैसे, है ना? तो आप ये बताओ जी कि सर। क्लासिकल डांस है, वैसे क्लासिकल लैंग्वेजेस होती है, तो आप बता सकते हो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल? सर, जैसे मैं शास्त्रीय नृत्य कथक से बिलोंग करती हूँ। मैं रायगढ़ घराने से मैंने डांस सीखा है। सर, इसमें ठाठ होती है, सलामी होती है, आमद होते हैं, तिमाही होती है। नहीं, जिससे आप क्वेश्चन कथक का समझे नहीं। मत। सॉरी, इंटरप्ट करूंगा। जी सर। क्लासिकल लैंग्वेजेस मैं पूछ रहा हूँ, जैसे क्लासिकल डांस आप करते हो, परफॉर्म करते हो, ठीक है? जी जी। वैसे ही क्लासिकल लैंग्वेजेस होती हैं, तो आप बता सकते हो कुछ एग्जांपल क्लासिकल लैंग्वेजेस? सर, क्लासिकल लैंग्वेज यही होती है, तिम्हाई, ठाट, सलामी, जहां तक मुझे नॉलेज है सर। ये बताइए, कथक में कोई फेमस जो प्रसिद्ध डांसर हो कथक के, आप बता पाए? सर, बिरजू महाराज जी हैं। जिनको जिन जो बहुत फेमस है, वो जयपुर घराने से उनने वो कथक में मास्टर्ड है। अच्छा, और दूसरे घराने कौन से फेमस है कथक में? सर, तीन घराने फेमस है। एक रायगढ़ घराना, एक लखनवी घराना और एक जयपुर घराना। अच्छा, और ये बताइए कि इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो रहा। चलिए, ठीक है। पूजा, अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? किस में आपने सर किया है मैं लॉ? सर, मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ सर अभी। क्यों एडीपीओ बनना चाहती हैं आप इस फील्ड में, लीगल फील्ड में आने का कारण? सर, मेरी शुरू से रुचि लॉ फील्ड में ही थी। और सर, मेरे पिताजी भी शासकीय कर्मचारी हैं। और मुझे भी गवर्नमेंट जॉब में या जुडिशरी फील्ड में जाने की इच्छा रही थी। सर, जब मैंने 2021 में अपना बीएलएलबी कंप्लीट किया था, तो इस एडीपीओ की रीओपनिंग वैकेंसी की रीओपन हुआ था। और मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इस फील्ड जैसे ही मैंने पास आउट किया और एडीपीओ की वैकेंसी मुझे मिल गई, तो सर मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। सर, इसके साथ साथ मैं एडीपीओ के थ्रू मैं अपने आप को तो इंडिपेंडेंट करूंगी, मेरी फैमिली को भी फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे पाऊंगी और साथ ही साथ सोसाइटी को भी सर्व कर पाऊंगी। बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? सर, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। सर, बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं सर, बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें जिसमें 2 साल से कम
के जो अपराध किए जाते हैं उसमें उसे बेलेबल ऑफेंस किया जाता है जो सीआरपीसी के 2A में बताया गया है। सर, नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो 2 साल से अधिक के जो अपराध किए जाते हैं उसमें उसे कहा जाता है। ये ट्रायल कितनी प्रकार की होती है? सर, ट्रायल 3 प्रकार की होती है, एक सेशन ट्रायल, एक वारंट ट्रायल और एक समन ट्रायल। और एक आध कोई और होती है? सॉरी सर। समरी ट्रायल होती है? हाँ जी सर, समरी ट्रायल। अच्छा बताइए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी होते हैं क्या? हाँ जी, होते हैं सर। तो उनको क्या पावर होते हैं? सर, सेक्शन 29 में उनके पावर दिए हैं कि वो एक अ, सर वो भी पनिशमेंट ग्रांट करते हैं, बट मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताएं, कुछ कॉन्स्पिरेसी कब होती है और कितने लोग उसमें होते हैं? सर, जब सेक्शन चैप्टर 5A में बताया गया है, सेक्शन 20A और 20B में इस चीज के बारे में डिफाइन किया गया है। सर, कॉन्स्पिरेसी जो ट्वेंटी दो से अधिक, ट्वेंटी और सेक्शन 20। 120A, सॉरी सर। सर, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई इलीगल एक्ट करते हैं या ऐसा कोई एक्ट करते हैं जिसका इलीगल मीन्स होता है और ऐसे एग्रीमेंट में आते हैं तो सर उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। ये सेक्शन 376 में माइनर की एज क्या बताई गई है? सर, 376A में माइनर की एज 18 ईयर्स से कम की बताई गई है। और कंसेंट के बारे में क्या है? कब कंसेंट मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी? है कोई सर, प्रावधान? कंसेंट के बारे में सर, कंसेंट का प्रावधान जर्नल एक्सप्लेनेशन में 90 में बताया गया है कि कंसेंट फियर में नहीं दिया जाना चाहिए और मिसकंसेप्शन में नहीं दिया जाना चाहिए, और कोई भी इंसान है जो 12 वर्ष से कम है उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ये इसमें रेप के केसेस में एविडेंस एक्ट में कोई कंसेंट के बारे में प्रिजम्पशन का क्लाज है? सर, सेक्शन 14A में प्रिजम्पशन किया गया है इस बारे में। 14A? 14A, आई एम नॉट श्योर सर। क्या क्लाज है? सर, 14A में रेप के बारे में बताया गया है कि न्यायालय ऐसी अवधारणा करेगा कि एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं आ रहे सर मुझे, चलिए सॉरी। कुछ। अच्छा पूजा, ये बताइए, जैसे समझो आपके साथ कोई ऑफेंस हो जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और जी आप सर। इसकी रिपोर्ट लिखवाने किसी पुलिस ऑफिसर के पास जाती हैं। पुलिस ऑफिसर जी अगर सर। आपकी रिपोर्ट नहीं लिखता तो क्या पुलिस ऑफिसर ने कोई अपराध किया? हाँ जी सर, वो अपनी लोक सेवक एक ड्यूटी अपने पब्लिक उस ऑफिस में रहते हुए उनने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, उनने अपराध किया है आईपीसी कौन- की धारा 166B में। ठीक है, ए के बी में? सर, ए में ठीक है। सर। अच्छा ये बताइए, जैसे एक डॉक्टर है और गवर्नमेंट डॉक्टर है, उसकी ड्यूटी रहती है हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, लेकिन वो गवर्नमेंट जी सर। हॉस्पिटल में ना जाकर अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठता है उस समय। इस इतने में क्या हो जाता है, टीम आती है, उसे पकड़ के ले जाती है, जो भी गवर्नमेंट की टीम होती है। क्या उसने कोई अपराध किया है? जी सर, उसने अपराध किया है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी, जो उनको टाइम दिया गया है, जितना टाइम उनको दिया गया है उससे कम वो अपनी सर्विस को दे रहे हैं। और जहां डॉक्टर की बात करते हैं तो सर, डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है, उनका टाइम बहुत प्रेशियस होता है हर एक पेशेंट के लिए, और वो उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आईपीसी में कोई सेक्शन आप लगा सकती हो कैसे ऑफेंस से रिलेटेड? सर, 166B। यहाँ भी 166 बी लगेगी है। चलिए,
Sorry, sir. अच्छा ये बताइए कि जैसे कोई महिला है, वो किसी पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, जी क्या सर। जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है किसी पुरुष के साथ, वो मेंटेनेंस का दावा कर सकती है? हाँ सर, अगर वो साझी गृहस्थी में दोनों एक साथ, अगर उनकी कंसेंट के साथ जो विवाह में रिलेशनशिप होता है उसके मुताबिक अगर वो रह रही है तो वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, अगर सोसाइटी के सामने वो एज अ हस्बैंड और वाइफ की तरह ही रह रहे हैं तो। कोई केस लॉ? सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो अच्छा, रहा। किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है 2005, वो क्या क्या रेमेडीज उसको प्रोवाइड कराता है? सर इसमें 5 तरह के ऑर्डर दिए जाते हैं। सर रेसिडेंशियल ऑर्डर दिए जाते हैं न्यायालय द्वारा, कस्टोडियल ऑर्डर दिया जाता है, कंपेंसेशन दिया जाता है, मॉनेटरी दिया जाता है, ये सारे ऑर्डर्स दिए जाते हैं, प्रोटेक्शन ओके ऑर्डर। पूजा, ठीक है, थैंक यू पूजा एंड ऑल द बेस्ट